समृद्धि की दो स्थितियां सामने होती है। एक तो बाहरी दिखने वाली समृद्धि और एक आंतरिक समृद्धि। बाहरी समृद्धि के साथ में जो चकाचौंध नजर आ रही है, जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी व्यक्ति अचीव कर रहा है, वाहन के रूप में हो, घर के रूप में हो, साज सज्जा के रूप में हो या कोई और सिरे के साथ में, जब भी व्यक्ति बाहरी समृद्धि की बात करता है तो वो वस्तुओं के साथ में होता है। परंतु इसी समृद्धि का दूसरा स्वरूप आंतरिक समृद्धि है। चेहरे पर संतोष का भाव जब निकल कर आता है, चेहरा एक अलग तेज के साथ होता है, चेहरे के ऊपर किसी भी तरीके का अहम का भाव और शब्दों के साथ में भी अहम की लालिमा जब नहीं होती, तो स्पष्ट तौर पर व्यक्ति आंतरिक समृद्धि की यात्रा को तय करने वाला होता है। जैसे जैसे भीतर से ईगो हट रहा है, जैसे जैसे भीतर के साथ आलोचनाएं हट रही है, जैसे जैसे भीतर सकारात्मक विचारों का लगातार जन्म हो रहा है, भक्ति का स्वरूप प्रदर्शित होता चला जा रहा है, जो हासिल है उसके साथ में हम पूरे तरीके से एक कृतज्ञता के भाव के साथ में हैं। वो जो यात्रा भीतर की है वो आंतरिक समृद्धि की है। एक कार्यालय के साथ में हम बहुत लंबे समय से कार्यरत हैं। नया व्यक्ति जो भी आता है, मान और सम्मान के साथ हमारे पास बैठता है और कहता है कि हमें सिखाइए यहाँ क्या एनवायरनमेंट है, किस तरह से कामकाज करना है। इसका अर्थ ये है कि भीतर की आंतरिक जो समृद्धि का आधार है वो अब शीर्ष की तरफ पहुँच रहा है और प्रत्येक व्यक्ति वहाँ आकर्षित है। कोई व्यक्ति आकर बैठा है तो उसका उठने का मन नहीं कर रहा, सुना जाए, समझा जाए और उसी के साथ में जीवन को देखा जाए। ये जो क्रम है ये आंतरिक समृद्धि का आधार है, जो लगातार व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाला होता है, जो लगातार व्यक्ति को एक अलग यात्रा के साथ में लेकर चलने वाला होता है। इसी वजह से जब भी व्यक्ति आंतरिक समृद्धि के उस क्रम को अपने भीतर तक देखने वाला होता है, वो स्वयं को नव स्वरूप के साथ लेकर चलने वाला होगा। आर्थिक तौर के ऊपर जो बाहरी समृद्धि उसको हासिल किया जा सकता है, परंतु भीतरी समृद्धि के लिए व्यक्ति को अलग सिरे के साथ में कार्य करना होता है। कामकाज के अलावा स्वयं के साथ में कार्य करना इस इंटरनल ब्लिस को लेकर आता है और इसी के साथ में व्यक्ति अपने जीवन को नयापन भी देने वाला होता है। इसी वजह से भीतर के भावों पर लगातार कार्य करना, कोई नकारात्मक विचार आ भी रहा है, कोई भय आ भी रहा है, तो हम उसके साथ में कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, कैसे उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। जब इस विश्वास के साथ में व्यक्ति होता है, यकीन मानिए स्वयं के लिए एक अलग स्वरूप की जागृति को लिए हुए होता है। इसी वजह से आंतरिक समृद्धि किस तरह से आ सकती है, ये स्वयं की यात्रा का एक प्रतीक चिन्ह है, जिसके साथ चलता हुआ व्यक्ति वाकई में अपने जीवन को एक नया नाम देने वाला होता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष यहाँ 28 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मेष राशि स्थान में, वहीं शनिवार रहेगा। साथ में ही माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। अश्विनी नक्षत्रीय परिधि आधार सूर्योदय कालिक स्थितियों के साथ में रहने वाला होगा। और वहीं हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में, क्योंकि चंद्रमा आज मेष राशि स्थान में ही है, तो इसी वजह से जो आपका आत्मविश्वास है वो वृद्धि के सिरों के साथ में चल रहा है। भले ही राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष बना रहे, परंतु जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे उनकी पूर्ति की संभावित स्थितियां सामने नजर आती है। भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्च यहाँ बढ़ने वाले हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से कलह चल रही थी, उसको कैसे हटाकर जीवन को देखने वाले होंगे, उसके बारे में लगातार कार्य करने की जरूरत रहेगी। हनुमंत उपासना के साथ दिवस की शुरुआत की जा सकती है। अभी जो शनिदेव एकादश भावस्थ क्रम में गोचर में चल रहे हैं, इनकी तीसरी दृष्टि जो प्रथम भाव पर है, जो न्याय संगत क्रम होता है किसी भी कामकाज का, एक टीम साथ में काम कर रही है, काउंटर पार्ट्स का कैसे ध्यान रखना है, कैसे चलना है, ये सारी की सारी स्थितियाँ आज समझते हुए बढ़ें। और वहीं पर जो खुद को किसी भी मेजर टास्क के साथ में जोड़ना है, उस लिहाजा भी यह दिवस विशेष आपके लिए संतुष्टि की गरिमा को लिए रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर यह दिवस भागदौड़ भरा है, परंतु आर्थिक वृद्धि भी सुनिश्चित तौर पर यहाँ नजर आती है। वृषभ राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर बड़े निर्णय से आज पूरे ही दिवस में संभलने वाले रहे। वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन में किसी भी डिसीजन को अपने साथ जोड़ने से बचें। किसी भी कलीग के साथ में लंबे समय से किसी बात को लेकर जद्दोजहद चल रही थी,
कैसे स्पष्ट उत्तर देने से बचना है, कैसे अपनी मधुर मुस्कुराहट को गायब नहीं होने देना है, वहाँ कार्य करते रहें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में प्रगति के प्रतिमान आपके लिए बहुत गहराई से नजर आते हैं। वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि ऑटोमोबाइल संबंधी कार्य में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके साथ में रहेंगे। यहाँ फाइनेंशियल बर्डन्स जो लंबे समय से बने हुए थे, अब उनमें कमी के आधार क्रम स्पष्ट तौर पर नजर आते हैं। रुकावट और बाधा नहीं है। लेखन संबंधी कामकाज में आप स्वयं को और अधिक व्यवस्थित करने वाले होंगे, परंतु ये याद रखा जाए कि यहाँ जो शत्रु लंबे समय से पनपे हुए थे वो पुनः हावी होने का प्रयास कर सकते हैं। उनसे एक दूरी आप बनाकर रखते हुए चलिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। मिथुन राशि, सर्वप्रथम व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ आपके लिए लाभ के सिरे आज नजर आ रहे हैं। अधिक से अधिक भागदौड़ करते हुए कार्य क्षेत्र में रहने की जरूरत रहेगी। वहीं पर जो रचनात्मक क्षेत्र में प्रगति लंबे समय से नहीं मिल पा रही थी, अब वहाँ पर भी आपके लिए पॉजिटिविटी है। इंट्यूशन का बेस आज प्रभावी है। मन के भीतर से किसी भी कार्य को लेकर कोई विचार निकल कर आता है तो उसको सहजता के साथ में स्वीकार करने की पूरी ज़रूरत रहेगी। और वहीं इस बात पर भी गौर करें कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः प्रयास की ओर चलने की पूरी गुंजाइश अपने साथ में बनाकर रखिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ लोगों के साथ में आपको एक अलग तारतम्य मिलता चला जाएगा। यानी जो एक कनेक्ट फील होना चाहिए वो यहाँ बहुत अच्छे से बना हुआ है। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति बहुत अच्छे से आपके लिए नजर आती है। ये भी संतुष्टि का एक क्रम मात्र है। कर्क राशि, सबसे पहले तो नौकरी पेशा जीवन में आज के दिवस में यात्राएं सामने आ सकती है। उनकी सहज स्वीकारोक्ति की जरूरत रहेगी। जिस व्यक्ति से भी मिलने जा रहे हैं, मेंटल प्रिपरेशन किस तरह की है, क्या कहना है, जवाब कैसे देना है, प्रश्न किस किस तरह के आ सकते हैं, ये सारी ही रूपरेखा अपने साथ बनाकर चलिएगा। और वहीं पर भावुकता में किसी भी तरीके का निर्णय अपने साथ में लेने से बचना ज़्यादा अच्छा है। यही वो अंतराल है जहां आकस्मिक धन लाभ व्यापारिक जीवन में सामने आ सकते हैं, परंतु खर्चों का अतिरेक भी लगातार साथ में बना हुआ है। विद्यार्थी वर्ग यहां अपने लिए अटमोस्ट कॉन्फिडेंट बेस को देखने वाले रहेंगे। इसी वजह से आपकी यात्रा निरंतर उन्नति की तरफ चलती चली जा रही है। इस समय किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने होंगे, परंतु दांतों से संबंधित तकलीफों का विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले रहें। सिंह राशि, यहाँ धनागमन में आपके लिए वृद्धि है। भाग्य का सहयोग जिस स्तर पर आप चाहते हैं वैसे बना हुआ है। यहाँ आध्यात्मिक ओज भी अपने प्रगतिमान क्रम को तय करता चला जाएगा। इसी समय अंतराल के साथ में चलते हुए आप यदि सोलर संबंधी और इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज में किसी मेजर चेंज की ओर बढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिव रिदम आपके लिए एस्टेब्लिश होती हुई प्रतीत होती है। यही वो समय है जहाँ पर भाग दौड़ के साथ में मान और सम्मान आपको प्राप्त हो रहा है। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर जितना स्वयं को आप व्यवस्थित करने वाले होंगे, उतना ही क्रम यहाँ आपके साथ में और ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से पूर्णतया बचने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले हों। व्यापारिक जीवन के अंदर जो बड़े निर्णय लंबे समय से आपने रोक कर रखे हुए थे, अब वहाँ पर जो आप बढ़ेंगे, नए लोगों के साथ कैसे अपने वर्किंग फ्रेम को एस्टेब्लिश करना है, उस बारे में आप विचार कीजिएगा। वहीं घर का कामकाज करते समय सुबह सुबह के अंतराल में विशेष तौर पर सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। कन्या राशि, यह रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। व्यापारिक जीवन के अंदर अनचाहे खर्च सामने आ सकते हैं। कोई भी कार्य अनावश्यक तौर के ऊपर विलंब में है, उसकी भी चिंता की रेखा से स्वयं को संभाल कर चलने का प्रयत्न करें। धनागमन के सिरों के साथ में वृद्धि है, तो वहीं पर ये याद रखिएगा कि कम्युनिकेशन के अंदर रिएक्टिव अप्रोच से आज संभालने की ज़रूरत रहेगी। यही वो समय जहां पर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट या फिर आईटी फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं और आकस्मिक तौर पर कोई भी अवसर आ रहा है सामने और आपको लगता है कि स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसे गलतफहमी से आज स्वयं को थोड़ा सा सावधान रखिएगा। किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले 2 से 3 बार सोचने की ज़रूरत रहेगी। स्टेबिलिटी को ज़्यादा तवज्जो देते हुए चलिएगा। तुला राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर यहाँ समृद्धि और संतुष्टि का क्रम लगातार बने हुए हैं। यहाँ आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि है।
जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः प्रयास विश्वास के साथ में आपको बहुत आगे बढ़ाने वाला हो सकता है। इसी समय में कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में प्रगति के प्रतिमान आप स्थापित करते चले जाएंगे। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ कला संबंधी क्षेत्र विशेष में भी मेजर लेवल के डेवलपमेंट की वजह से आप फाइनेंशियल गेन को देखने वाले हो सकते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए इस समय के क्रम में पारिवारिक जनों के साथ में हितगामी स्थितियां लगातार बनी रहने वाली होंगी, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ये याद रखा जाए कि इसी समय के क्रम के साथ में चलते हुए मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल वर्क के साथ में जो डेवलपमेंट आप लंबे समय से रुकावट के साथ में देख रहे थे वहाँ पर भी अब बेहतरी का क्रम मौजूद है। वृश्चिक राशि, सबसे पहले सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को रखने से बचिएगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। ये ही वो समय अंतराल है जहां एक्सपोर्ट के अंदर बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। जो आर्थिक भार बने हुए थे उनसे कैसे दूरी बनेगी, ये मन के भीतर के आधार को आप क्रमिक तौर पर समझते हुए चलिएगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि पराक्रम में जो वृद्धि आप महसूस कर रहे हैं उसके साथ निरंतरता में आप चलते चले जाएं। और वहीं जो क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं जिसमें आपको अपने बूते निर्णय लेना है कि इस तरफ हामी भरी जा सकती है नहीं, वहाँ पर अपनी विचारधारा को और ज़्यादा समृद्ध और स्पष्ट करते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप इस समय के अनंतर क्रम के साथ में शत्रुवत स्थितियों से पूर्णतया बचकर चलने का प्रयत्न करें। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने की आवश्यकताएं पुनः निवेदन रहेगी। धनु राशि, फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच की आज रिक्वायरमेंट है। दिन की शुरुआत जितनी जल्दी होती है और जितना प्रिसाइज नोट के साथ में होती है उतनी स्वयं के लिए बेहतरी है। वहीं पर आपके लिए यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है, रुपए पैसे की वजह से या कोई और टीम वर्क की अप्रोच की वजह से एक बार निर्णय के पहले बहुत ज़्यादा सोच समझ और विचार अपने साथ में रखिएगा। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के प्रतिमान स्पष्ट तौर पर आपके लिए नजर आने वाले होते हैं। इसमें कहीं पर भी इनकार करने वाली गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ पर आपके लिए भूमि संबंधित कामकाज में बेहतरी निकल कर आने वाली हो सकती है। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जो आप खुद को मैनेज करते हुए चल रहे हैं उसका एक मेजर बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलने वाला हो सकता है। तो खुद को और बेहतर सिरे के साथ में संभालने की ज़रूरतों को आप बनाते हुए बढ़िएगा। हनुमंत उपासना के साथ विशेष तौर पर सुंदरकांड के पाठ के साथ दिवस की शुरुआत करें। 7:30 समाप्त हो चुकी, उसके बाद के इस क्रम के साथ में निरंतर स्वयं को हनुमंत उपासना के मार्ग के साथ में जोड़ना समृद्धि का शीर्ष कहा जाएगा। मकर राशि, हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहिएगा। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति आपके साथ में कंपटीशन कर रहा है और आप वहां पर उतर रहे हैं अपने नुकसान की परवाह किए बिना, तो कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है कि खुद को वहां से ऐसे सिचुएशन से डिटैच करने का प्रयत्न किया जाए। आजीविका के माध्यम निरंतर वृद्धि के प्रतिमान को स्थापित करते चले जा रहे हैं। शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को इस बात पर गौर करना होगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर छोटी छोटी जो परेशानियां बनी हुई है उससे अभी भी संभल कर चलने का प्रयत्न जरूर करें। वहीं शनिदेव प्रधान राशि के जातकों के लिए इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पराक्रम में वृद्धि रहेगी। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में बना हुआ है। वहीं आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के प्रतिमान जब भी व्यक्ति के साथ होते हैं तो व्यक्ति दूरदर्शिता भरे निर्णय ले सकता है। यहाँ पर अब 7:30 के मध्य प्रवास क्रम के साथ में जब आप चल रहे हों, एक बात खुद को याद दिलाइएगा कि निर्णय में जहाँ विलंब होते हैं और आज का दिवस भी उसमें शुमार है, खुद को वहाँ से अव्यवस्थित करने का बिल्कुल भी नहीं सोचा जाए। लगातार हम प्रयास करते रहें, वो सबसे अधिक आवश्यक है। भाइयों और दोस्तों के साथ छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं कड़वाहट की स्थितियों को घोल सकती है और वहाँ गिरकर व्यक्ति खुद को परेशान करता है। ऐसी स्थितियों से भी थोड़ा सा सावधान रहना आवश्यक रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि जो कार्य यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ में ही पूर्ण हो सकता है वहाँ प्रयासों की उस स्थिति को वैसे ही बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाएं। मीन राशि, धनागमन के सिरों के साथ में वृद्धि है।
पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों में जो क्रोध निकल कर आते हैं उससे संभलने का प्रयत्न करें। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके साथ में बने रहेंगे। बृहस्पति प्रधान राशि के जातक इस बात पर गौर करें कि कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचें। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर सकती है। इसके अलावा जो यहाँ पर द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, इस वजह से आप मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी बड़ी पोजीशन को अपने लिए एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। रुकावट से हटकर जीवन को देखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में जितनी ऊर्जा के साथ में आप चल रहे हैं, वही ऊर्जा यहां आपके लिए फलाफल में वृद्धि देने वाली रहेगी। तो वहीं पर मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में जो एडवांसमेंट के प्रोस्पेक्ट्स वर्किंग पोजीशंस में निकल कर आते हैं, वो यहाँ आपके साथ साथ चलते हुए प्रतीत होंगे। वो भी एक संतुष्टि का महत्वपूर्ण क्रम मात्र है। मीन राशि के जातक दान पुण्य की विधाओं के साथ में इस सप्ताह के अंतिम सिरे को पूर्णता लेते चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा। तो ये था 28 जनवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।